आज हुई राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। हालांकि राजद की कमान लालू यादव के हाथों से किसी अन्य को सौंपने की अटकलों को कोई मुकाम नहीं मिला। फिलहाल लालू यादव ही राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। राजद का राष्ट्रीय अधिवेशन इसी साल 11 अक्टूबर को दिल्ली में होगा, जिसमें पार्टी के सांगठनिक विस्तार को नया रूप दिया जा सकता है। लालू यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि आज के कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय परिषद की बैठक का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। पार्टी ने 12 फरवरी से सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जो 20 जून 2022 तक चलेगा। सदस्यता अभियान पूरे बिहार में चलाया जाएगा। वहीं राज्य कार्यकारिणी का चुनाव 22 सितंबर को होगा। की कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो सदस्य उपस्थित थे। जो हमारे विधायक हैं वो उपस्थित थे। जो विधान पार्षद हैं वो उपस्थित थे। एक से एमएलए और एक से एमपी जो हैं वो उपस्थित थे। जो एमपी हैं हमारे वो उपस्थित थे। अब आज की जो कार्यकारिणी की जो बैठक हुई वो अगले राष्ट्रीय परिषद का कार्यक्रम भी निर्धारित किया है। वो राष्ट्रीय परिषद के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उसमें चुनाव से संबंधित है। चुनाव की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तब राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन बुलाया जाता है और उस एक मिनट भाई, उसमें विधिवत राष्ट्रीय अध्यक्ष का और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का निर्वाचन होता है। और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव के पहले मतलब कल से ही, यानी एक तरह से कहिए कि 11-12 से हमारा पूरे देश में मेमोरी ड्राइव शुरू हो गई। और 12 तारीख से हमारा मेमोरी ड्राइव शुरू हो गई। और उसके सब कार्यक्रम निर्धारित हैं कि साहब पंचायत का चुनाव कब होगा, फिर जो है प्रखंड का चुनाव कब होगा, फिर जिला का चुनाव कब होगा, फिर राज्य का चुनाव कब होगा और फिर राष्ट्र का मतलब यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव कब होगा, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब होगा। ये सब है। ये कि आज जो देश की परिस्थिति है उस परिस्थिति में जो आम जन है, जो त्राहिमाम कर रहा है, जो किसानों की समस्या है और किसान का जो इतना बड़ा आंदोलन चला और उसमें करीब 750 किसानों ने जो अपनी शहादतें दी, उन सब के बारे में भी जिक्र हुआ। महंगाई के बारे में भी जिक्र हुआ, बेरोजगारी के बारे में भी जिक्र हुआ और जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में भी जिक्र हुआ। और साथ ही साथ आज जो देश में कुछ लोग जो यह मानते हैं कि यह देश उनकी बपौती है, उस पर यहाँ गहरी चर्चा हुई कि इस देश के निर्माण में, इस देश को गुलामी से आज़ाद कराने की दिशा में हमारे पुरखों ने जो आदर्श और जो मार्गदर्शन देश को और हम सबों को दिया था, उसको भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार तार तार कर रही है। उस पे बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है। और इसके साथ ही साथ कई प्रस्ताव आए हैं। उस प्रस्ताव की कॉपी भी आपको भेज दी जाएगी कि उसमें
एक तो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव का प्रतिवेदन होता है, जो हमारे कार्यकलाप है संगठन से संबंधित, वो प्रतिवेदन था। एक संगठन संबंधी प्रस्ताव था, एक जो है राजनीतिक प्रस्ताव था, एक जो है आर्थिक प्रस्ताव था। तो और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही अनुशासित और बहुत ही उत्साहपूर्ण जो हमारी बैठक हुई है, इससे यह सिद्ध होता है कि आने वाले दिनों में हमारा जो संगठन का विस्तार है यह पूरे देश में होगा। अभी हमारा संगठन 25 राज्यों में है। बहरहाल राजद द्वारा की गई इस बैठक से पार्टी को कितना फायदा होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। पटना से 24 टीवी इंडिया न्यूज के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद।